इसलिए नहीं रुकूंगा। भागा भागा जाता गलियों में और भगवान के पांव पकड़ लेता। भगवान देशेषु भगवा धर्मम, भगवान धर्म की देशना दे मुझे, धर्म बताए। भगवान कहते अरे ब्राह्मण, अभी मैं चारिका कर रहा हूं। चारिका का मतलब भीख नहीं मांगना होता। हाँ, चारिका किसे कहते हैं बताओ? बहुत लोग चारिका करवाए हैं, जरा उनसे पूछना चारिका की परिभाषा क्या है। लिख के दे रहा हूं, परिभाषा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि चारिका की भगवान चारिका क्यों करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसे चारिका की परिभाषा नहीं पता वो चारिका कराता है। हाँ, और लोग कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा, निरंध अंधो अंधे ठेलिए दोनों कोप। यही तो हो रहा है, ढकेला हुआ हो रही है। चला तनी आगे चला। हाँ, क्यों भगवान चारिका करते हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान क्यों जाते हैं? क्या भगवान को भोजन नहीं मिलता? हाँ, भगवान को भोजन नहीं मिलता? अरे हम जैसे सामान्य बनते हैं तो भी उनको भोजन खिलाने के लिए पूछिए उषा जी, इनकी पूरी टीम से लोग झगड़ा कर लिए। सुबह ही घमासान लड़ाई हुई है कि आपने मुझे नहीं खिलाने दिया, आपने मुझे नहीं खिलाने दिया। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, कुछ भी बुद्ध के आगे हम लोगों की कोई औकात नहीं, चरणों की धूल भी नहीं, उनको खिलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो बुद्धों को क्या भोजन की कमी थी जो मांग के खाते थे ना? हाँ, क्यों चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। किस लिए चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पूजार्थम चैव देहि नाम श्रावकानेक वासार्थम अनासक्तिम च दर्शयन एतादि प्रदर्शनाय बुद्धोचरति चारिका। बुद्ध किस लिए चारिका करते हैं? इसलिए कि एक ही जगह रहेंगे तो श्रावक कहीं ये न समझ लें कि भगवान अक्के मंदिरवा में रहते ही हैं, यह अनाथ पिंडी का जेतवनाराम इनको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते ही नहीं छोड़ करके। इनको इस मंदिर से मोह हो गया, इसलिए भगवान चारिका करते हैं कि उनको ये न लगे। हाँ, अनासक्ति तो दर्शन, और अनासक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के भीतर कोई आसक्ति नहीं है। पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। और अगर बुद्ध एक ही जगह रहेंगे तो क्यों कोई पूजा कर पाएगा उनकी? कोई उन्हें दान देकर के पुण्यार्जन कर पाएगा? तो फिर बुद्ध महाकारुणिक कैसे होंगे? तो बुद्ध दूसरों को भी अवसर देते कि तुम दो भोजन। राजा का भी भोजन ठुकरा करके एक गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ एक समय का भोजन नहीं, उसके यहाँ जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। बात बहुत लंबी है, चारिका के और अर्थ हैं। मैं बता रहा था, पांव पकड़ लिया, कहता है देशे तो भगवा धर्म, भगवान धर्म की देशना करे। भगवान कहते हैं अरे धर्म की देशना का समय नहीं, ये धर्म की देशना का समय नहीं, अभी मैं चारिका कर रहा हूं, बाद में तुम्हें उपदेश करूंगा। बोले भगवान मेरे पास समय नहीं, अगर आपने मुझे देशना नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिठ्ठे दिठ्ठ मत्तं भविष्यामि सुते सुत मत्तं भविष्यामि थी। उपदेश दिया, दो सूत्र बताए, देखने में मात्र देखना, सुनने में मात्र सुनना। अब इसकी धर्म की गंभीर व्याख्या बुद्ध ने पाली में कहा, और वो ब्राह्मण पाली नहीं जानता लेकिन समझ गया। एक दूसरी बात आप समझिए, बुद्ध जब उपदेश करते थे उनके साथ हजारों भिक्षु संघ होते थे। कितने? 1000 से कम तो कभी हुआ नहीं करते थे। जितने आप लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा तो भगवान के भिक्षु हमेशा साथ में रहते थे, आपसे ज्यादा। और भगवान को सुनने के लिए हर दिन शाम को
राजा महाराजा गृहपति सब लोग आते थे, हजारों हजारों की संख्या हो जाती थी। भगवान उपदेश करते थे तो जितना पहले वाला सुनता था उतना अंत वाला भी सुनता था। बताइए क्या भगवान माइक लगा के बोलते थे? ये था आहूजा वाला, कौन दूसरे कंपनी का रहल? हाँ, ये था क्या? नहीं था। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था उतना ही पीछे वाला। तो माइक नहीं था तो इसका मतलब क्या? आगे वाला सुन लिया, पीछे वाले ऐसे चुपचाप मच्छर मारते थे? नहीं ना, वो भी सुनते थे, वो भी। अब बुद्ध चिल्ला के भी नहीं कहते अरे सुनो भिक्षुओं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहते। क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। बुद्ध का संयम नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किसमें सुनता है? अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा। बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसलिए तो अनुमति दिया। स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंजर नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा उसके माथे के ऊपर और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी समझ गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें? बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे? समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को, और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम पि साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूँ, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार मेरा है। अहम पि क्षत्रियो बुद्धो पि क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं कि कोई कह रहा मेरे चाचा है, कोई मेरे भतीजा है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। हाँ,
कहते मेरे हैं मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते कि चलो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वो अस्थियां लेकर के जाएगा, जो जीतेगा अस्थियां लेकर के जाएगा। फिर द्रोण नामक एक ब्राह्मण उसी में से उठता है और समझाता है। क्या समझाता है आप भी समझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं मैं जान रहा हूं, बस अंतिम है, थोड़ा से और। मन नहीं थका है, शरीर थक गया है, दर्द कर रहा है, करने दीजिए। ये दुश्मन में न है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो द्रोण समझाते, क्या समझाते। सुनंतु भोंतो ममेक वाचन अमहकं बुद्धो अहो खंतिवादो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस शरीर भागे सिया संपहारो। कहते हैं कि मेरी सभी बातें सुने, सभी लोग सुने। क्या सुने। अमहकं बुद्धो अहो खंतिवादो, हमारे बुद्ध जो हैं खंतिवादी हैं। और बुद्ध खंतिवादी हैं तो उन्हीं के शरीर की धातु के लिए अगर हम लड़ाई करें तो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस, उत्तम व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि खंतिवादी भगवान के लिए वो लड़ाई करें, उनकी अस्थियों के लिए लड़ाई करें। तो फिर बोले सब क्या करना चाहिए फिर। तो कहते हैं सब्बे वो भोंतो सहिता समग्गा शरीर धातुम करो मठ भागे विथारिका हो तु दिशा सुथुपा सब्बे जना चक्षु मंतो प्रसन्नाति। कहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करें, इन अस्थियों को 8 भागों में बांट लीजिए। क्या करें, 8 भागों में बांट लीजिए और अपने अपने जगह पे ले जाइए, अपने अपने राज्य में ले जाइए, वहां वहां स्तूप बनाइए। और अगर एक स्तूप बनाएंगे तो अधिक लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग सारनाथ जा सकते हैं, कुछ लोग बोध गया जा सकते हैं, कुछ लोग लुम्बिनी जा सकते हैं, कुछ लोग कुशीनगर जा सकते हैं ना। तो 8 जगहों पे बनाएंगे तो लोगों के लिए पहुंचना आसान होगा। जिसके लिए जो स्तूप नजदीक होगा वहां पहुंच करके बुद्ध की पूजा कर लेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो झगड़ा छुड़ाया, झगड़ा छुड़ाया। 8 भागों में अस्थियां बची और जिस पात्र से बांटा उस पात्र को द्रोण ने अपने पास रख लिया और उसने स्तूप बनवाया। और जहां भगवान को जलाया गया था, जिसे आज रामा भार स्तूप कहते हैं ना, वहां पे स्तूप बनाया गया। क्या किया गया, स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण से पहले भगवान ने आनंद को निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था कि आनंद, ये जो श्रद्धालु कुलपुत्र है ना, कुलपुत्रियां हैं, इनको 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। किसकी? 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। यथच भगवा जातो यथ ज्ञानं पटिलाभो यथच धम्मं आकाश यथच परिनिब्बुतो। जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया और जहां परिनिर्वाण प्राप्त किए, ये चारों स्थान पर जितने भी बौद्ध लोग, आज की भाषा में कहें तो जितने भी बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का कारण है, पुण्य का। इसमें कितने लोग हैं जो चारों धामों की यात्रा कराए हैं? चारों धामों की यात्रा करने वाले, ग्रुप लेकर के नहीं, अकेले की इस भाव से मैं आज जा रहा हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा चारों धामों की। इस भाव से किसने चारों धामों की यात्रा की? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। नहीं किया। एक धाम की भी यात्रा की क्या? श्रद्धा भाव से कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा।
किया? साधु साधु, बोलिए भगवान बुद्ध की। एक ही किया, लेकिन कैसे किया? श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा से किया तो उसका फल होने वाला है। उसका फल इमेत तामित की इतना है, करके नहीं बताया जा सकता, बहुत बड़ा फल है। तो ये चारों धाम हैं जहां जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके अलावा पूजने के लिए तो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूजा करें। इस धरती पे गुरु पिता और माता भी पूजनीय हैं, इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा, हो ही उचित तिन्हि के सेवा। गुरु पिता माता ये तीनों पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े देवता हैं। बुद्ध की पूजा के बाद फिर किसकी पूजा करना है? किसकी? बुद्ध की पूजा भी कैसे करेंगे? क्या अगरबत्ती लगा करके, आप फूल चढ़ा करके, आप माला पहना करके, दीपक लगा करके, सुगंधी लगा करके, हाँ, आरती उतार करके कैसे करेंगे? ना एतत् कारणेन बुद्धो पूजितः। इस प्रकार से बुद्ध पूजित नहीं होते अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो। ये तब सही सिद्ध होगा जब आपके भीतर श्रद्धा है, तब फिर आप दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए, जैसे भी आपके मन में भाव जगता है पूजा करने की, पूजा करिए, फिर आपके लिए ये लाभकारी होगा। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को उपोषित रखिए, उपोषित रखिए। उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करिए, 4 ही बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए, भगवान बुद्ध को की पूजा करिए, पंचशील ग्रहण करिए, अष्टशील ग्रहण करिए। उस दिन हत्या मत करिए, उस दिन चोरी मत करिए। उस दिन हत्या का मतलब सीधे मेरे कहने का तात्पर्य है। और छोटे छोटे चीटे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी दिख जाए, हत्या नहीं करना, न शरीर से न वाणी से। कभी कभी आदमी शरीर से नहीं मारता, वाणी से मार देता है। तो वाणी का मारा हुआ बोली तो गोली की तरह से लगता है, तो गोली भी न चलाएं, है ना। हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। उस दिन पति पत्नी भी ऐसे रहें जैसे भाई बहन हो, ठीक है। एक दूसरे को स्पर्श तक न करें। हाँ, उस दिन झूठ चुगली बकवास कटु वचन न करें। उस दिन नशे पते का सेवन बिल्कुल न करें, और हर दिन न करें। उस दिन 8 सील में ये भी है, लेकिन हर दिन के सील में भी सुरा मेरे उसे त्यागना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। और फिर उस दिन भिक्षुओं की तरह से 12 बजे से पहले भोजन करें, फिर भोजन नहीं करें। भोजन, अगर आपको भूख लगे तो काली चाय पी लिया, दूध की भी नहीं, काली चाय पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया। बहुत नहीं रहा जा रहा तो एक आध फल खा लिया, थरिया भरना है ना। बहुत सारे उपासक लोग भी जब व्रत रहते हैं तो, है ना, अन्न थोड़ी ना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं खाना है, ठीक है। उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शनमाला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण अठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, ये आपका सील पालन होना चाहिए। उस दिन आप कोई भी प्रकार का बुरा नाच गाना, मेला तमाशा, हाँ, आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा या मोबाइल में ही, आजकल तो सब कुछ घर ही में है। कुल तूप तोप बंदूक कहाँ पे है? घर ही में। कुल अच्छा बुरा कहाँ है? घर ही में, हथवे में। तो उस दिन समझिए कि उस दिन मोबाइल से हाथ जोड़ लीजिए कि आज आपको छुएंगे नहीं, खाली फोन से बतियाएंगे, बस कोई ज़रूरी हो गया तो, है ना। अब वो भी बतियाते हुए सील का पालन करेंगे। झूठ चुगली बकवास कटु वचन जितना कम बोलेंगे उतना ही आप सत्य का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा के बोल देंगे, कुछ घटा के बोल देंगे, कोई बात कड़वी लग जाएगी तो टटिया के बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उस दिन, ठीक है। और फिर क्या करना है? उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन नॉर्मल गद्दे पे सोइए, जैसे ये लगा है ना आपका, इसमें बहुत मखमली नहीं, ऐसे लगाया, और जमीन पे सोइए, जमीन पे लेट जाइए, बेड बिस्तरा नहीं। उस दिन एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करिए, एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करिए कि हाँ वो सोए। हम लोग भी अपने विहारों में नीचे ही सोते हैं।
अब उपासकों के यहाँ आने के बाद उपासक कहते बनते यहाँ सोइए, यहाँ सोइए। जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाते हैं, जहाँ बैठा देते हैं वहाँ बैठ देते हैं, जो खिला देते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि अब उसके उनके ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ अनुचित कराएंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, इतने भी अधीन नहीं कि